हम लोग रिंग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि एक लेस स्टेबल रिंग एक मोर स्टेबल रिंग में कन्वर्ट होता है। तो रिंग एक्सपेंशन के बारे में मैं पहले फिर से कुछ पॉइंट बता देता हूँ। नंबरिंग स्टार्ट करना है ऑलवेज कार्बोकटाइन से, और क्या करना होता है हमेशा 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमेशा कार्बोकटाइन से स्टार्ट होगा। सेकेंड और थर्ड के बॉन्ड को तोड़ना है, फर्स्ट और थर्ड के बॉन्ड को जोड़ना है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो हमेशा शिफ्ट करेगा आपका पहले से दूसरे पे। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा शिफ्ट करेगा फर्स्ट से सेकंड पे। तो 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना है, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है, और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करेगा हमेशा 1 से 2 पे। तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक रिंग है, तो देखो रिंग के बाहर क्या लगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 3। तो 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना है भाई, और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको फॉलो करो कि आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, और इतना सिंपल तरीके से आपको कभी कोई और टीचर बता ही नहीं सकता है। सिंपल नंबरिंग करो, ये जो रूल मैंने बताया इसको फॉलो करो, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 से, फिर अगला कार्बन 2, और ये दोनों देखो दोनों सेम है, तो 3 और 3। मैंने क्या बोला है कि 2 और 3 को बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ दो। 1 और 3 बॉन्ड को जोड़ने को बोला है, जोड़ दो। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये स्ट्रक्चर जो होगा वो आपके पास कुछ ऐसा आ गया। और मैंने बोला पॉजिटिव क्या होगा, 1 से ट्रांसफर होगा 2 पे। देखो क्यों होगा, देखो 1 पे देखो नंबरिंग क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3। तो देखो 3 पे पहले कितने बॉन्ड थे, 2, अभी भी कितने बॉन्ड में 2, तो 3 पे कोई चेंज नहीं आया। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 पे पहले सिर्फ एक बॉन्ड है, अब देखो 2 बॉन्ड है। ज्यादा बॉन्ड होगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसलिए उस पर चार्ज खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड थे, 1, 2 और 3 बॉन्ड थे। देखो इसका एक बॉन्ड कम हो गया, बॉन्ड कम हो इसलिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव आ गया। इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहे तो ये 5 नंबर पे रिंग आएगा, उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो बस इस रूल को फॉलो करते जाना है। 2 और 3 को बॉन्ड को तोड़ना है, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा ऑलवेज ट्रांसफर होगा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 पे हमेशा पॉजिटिव 1 से ट्रांसफर होगा 2 पे। अब हम लोग कुछ पॉइंट इसमें समझते हैं। जैसे शिफ्टिंग ऑफ एटम 2 बार 3 बार 4 बार हो सकता था, वैसे रिंग एक्सपेंशन भी 2 बार 3 बार 4 बार हो सकता है। मीन्स मोर देन 1 रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। तो क्या याद रखना है कि मोर देन 1 रिंग एक्सपेंशन, मोर देन 1 रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। तो एक से ज्यादा रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। मतलब रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा कि 4 मेंबर से 5 मेंबर, 5 मेंबर से 6 मेंबर हो सकता है। तो एक से ज्यादा रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या याद रखना है कि रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव चार्ज मस्ट प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन पे ही होना चाहिए। ध्यान रखना है, ऑन फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन पे होना चाहिए, ऑन फर्स्ट कार्बन आउटसाइड द रिंग। तो रिंग के बाहर जो पहला कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और हमें क्या बात को याद रखना है, शिफ्टिंग के बाद रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन डज नॉट टेक प्लेस आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ एटम। तो एटम को शिफ्ट करने के बाद रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, पर इसका रिवर्स ट्रू है। रिवर्स ट्रू होने का मतलब ये है कि रिंग एक्सपेंशन के बाद शिफ्टिंग हो सकता है। तो याद रखना है कि आपके पास कि रिंग शिफ्टिंग ऑफ एटम इज पॉसिबल, शिफ्टिंग ऑफ एटम इज पॉसिबल आफ्टर रिंग एक्सपेंशन।
तो रिंग एक्सपेंशन के बाद एटम का शिफ्टिंग हो सकता है, पर एटम शिफ्ट करने के बाद रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 3। मैंने कहा था कार्बोकैटायन से नंबरिंग करना है, इसको 2 और इसको 3 और 3। क्या करना है, 2 और 3 को बॉन्ड को तोड़ना है, जो रूल बताया था भाई फॉलो करना है, 2 और 3 को बॉन्ड को तोड़ना है। और क्या करने के लिए बोला, 1 और 3 के बॉन्ड को भाई जोड़ना है। तो जो बोला भाई कर दो, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ दो। तो ऐसा करने पे आपके पास क्या होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर होगा, 1 से 2 पे। मैंने कहा पॉजिटिव ट्रांसफर होगा 1 से 2 पे, यहाँ आ गया पॉजिटिव। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये 6 मेंबर करेंगे, कितना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर करेंगे। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो रिंग एक्सपेंशन हो गया, और उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ एटम भी हो सकता है। कैसे एटम को शिफ्टिंग होगा, देखो इस वाले कार्बन पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को कभी दिखाया नहीं जाता है, जहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट आपको दिखे वहां पे क्या जोड़ देना, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट, हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन अगल बगल, देखो कटायन के बगल वाला कार्बन, तो देखो बगल वाला कार्बन शिफ्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे होगा H माइनस शिफ्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हाइड्राइड शिफ्ट। और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा ये स्ट्रक्चर। तो देखो क्या होगा, एक 5 मेंबर का रिंग कन्वर्ट हुआ 6 मेंबर में, और सेकेंडरी कटायन से बन गया टर्सरी कटायन। तो रिंग एक्सपेंशन के बाद याद रखना है कि शिफ्टिंग पॉसिबल होता है, और ये भी याद रखना है कि एक से ज्यादा रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होता है। तो कैसे होगा, एक एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक 4 मेंबर के रिंग है, 1 2 3 और 4। इस रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे करते हैं, नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3 और 3। मैंने क्या बोला, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना है, तो 2 और 3 के बॉन्ड को भाई तोड़ दो। और क्या बोला, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है, तो भाई 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ दो। तो आप इसको करके देखो तो क्या बनेगा, ये तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा। आप करके देखो, ये कुछ ऐसा आएगा। तो देखो ये आप करके देखना। तो जैसे आप इसको तोड़ोगे, मैंने ये बॉन्ड को तोड़ दिया और इस बॉन्ड को देखो जोड़ दिया, तो देखो कितने नंबर का रिंग आया, 1। तो यही हुआ। तो देखो 1 2 3 4, तो भाई 1 2 3 4, और देखो इसको जोड़ दिया, तो ये आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। पॉजिटिव मैंने कहा था 1 से ट्रांसफर होगा 2 पे, तो यहाँ पे आपके पास आ गया देखो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है 1 से 2 पे। देखो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब देखो इस स्ट्रक्चर को फिर से ध्यान से देखो, ये कितने मेंबर करेंगे, ये 5 मेंबर करेंगे। ये कितने मेंबर करेंगे, 5। ये 5 मेंबर करेंगे। इसके बाहर वाला इस 5 मेंबर का रिंग को देखो, इसके बाहर वाला कार्बन, ये कार्बन है, देखो इसके बाहर वाला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये उस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी रिंग के बाहर पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। फिर से कैसे करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 और 3, दोनों सेम है, इसलिए मैंने 3 और 3 कर दिया। 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ दो और इसको जोड़ दो। तो आप इसको करके देखो तो क्या बनेगा, आप करके देखना, आप इसको ध्यान से करवा के देखना, ये कुछ ऐसा आएगा। तो हम लोग इसको तोड़ देंगे और इसको जोड़ेंगे, तो देखो क्या होगा, ये जब टूट जाएगा, ये टूट गया, और आप जब इसको जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, तो ये कुछ यही बनेगा। और इसमें पॉजिटिव ट्रांसफर होगा 1 से 2 पे, तो ये है 1 ये 3 ये 2, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव ट्रांसफर होगा 1 से 2 पे। सॉरी, ये एक्चुअल ये रिंग आपका ये होगा आपके पास 5 मेंबर, और यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा 1 से 2 पे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले 4 मेंबर रिंग एक्सपेंशन हुआ, फिर 5 मेंबर रिंग एक्सपेंशन हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो एक से ज्यादा रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल होता है, ये बात को ध्यान रखना है। तो एक से ज्यादा रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, पर शिफ्टिंग के बाद ध्यान रखना है कि रिंग एक्सपेंशन नहीं करवाता, लेकिन रिंग एक्सपेंशन के बाद शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया रिंग एक्सपेंशन। अब हम लोग इसमें अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में देखो ध्यान का रखना है,
कि इसमें 7 मेंबर का रिंग कन्वर्ट होता है नॉर्मली 6 मेंबर में, वही, और 4 मेंबर का रिंग कन्वर्ट होता है 3 मेंबर में। इसमें क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग पे प्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द रिंग। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, रिंग पे। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, रिंग पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 मेंबर का रिंग कन्वर्ट होगा 6 मेंबर में, और 4 मेंबर का रिंग कन्वर्ट होता है यहाँ पे 3 मेंबर में। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, रिंग पे होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी वही ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। रूल वही है जो एक्सपेंशन के लिए था, एक से ज्यादा रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद एटम को शिफ्टिंग करवा सकते हैं, पर शिफ्टिंग के बाद रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, more than one ring contraction is possible. Shifting of atom is possible after ring contraction, but ring contraction does not take place after shifting of atom. तो ring contraction नहीं करवाना है शिफ्टिंग के बाद, ठीक है। वही सेम रूल कैसे करते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। एक 4 मेंबर का रिंग, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सेम वही रूल जो मैंने बताया। नंबरिंग करेंगे, कहाँ से नंबरिंग करेंगे भाई, कार्बोकैटायन से नंबरिंग करेंगे। क्या करना है, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना है, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ट्रांसफर होगा 1 से 2 पे, ठीक है भाई, सेम रूल। तो क्या होगा, नंबरिंग करेंगे कैटायन 1 2 2 और 3, ये नंबरिंग किया। क्या बोला है, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना है, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना है। क्या करना है, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है। तो ऐसा करने से देखो क्या बना, ऐसा करने से ये बना, आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया, और यहाँ पॉजिटिव ट्रांसफर होगा 1 से 2 पे। तो ऐसा करने से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो ये क्या होगा, 3 मेंबर का रिंग, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता ही होगा 3 मेंबर रिंग के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे होता है डांसिंग रेजोनेंस। तो ये आपके पास हो गया रिंग कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना है कि जब भी आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन या एटम का शिफ्टिंग करते हो तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट इंक्रीज। तो हम लोग इसमें एक एग्जांपल और समझते हैं। एक या 7 मेंबर का रिंग लेते हैं, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 नंबरिंग हो गया। तो देखो क्या होगा, 2 और 3 के बॉन्ड को भाई तोड़ देते हैं, और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ देते हैं। तो जो बोलना है भाई करते हैं। तो इससे क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर। तो क्या ये 1 3 और ये यहाँ पे 2 है, और कितने मेंबर का रिंग बना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग। इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, मतलब इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैंने और अच्छे से ड्रॉ कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और यहाँ पे इसके बाहर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो ये कैसा कैटायन है, प्राइमरी कैटायन है। यहाँ पे एक जुड़ा होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो आप बगल वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप यहाँ पे H- को शिफ्ट कर सकते हो, जिसको मैं बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। बगल में हाइड्रोजन भेज दो, तो हाइड्रोजन को बगल में भेजने से बाहर वाला क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे आ जाएगा कैटायन। तो ऐसा करने से प्राइमरी कैटायन कन्वर्ट होगा टर्शियरी कैटायन में, और कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद हाइड्राइड शिफ्ट या फिर आप एटम को शिफ्ट करवा सकते हो। तो हमारा टॉपिक अब क्या हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया।